हेलो दोस्तों, दिस इज विशन कुमार शर्मा। तो आज मैं फिर दो चार टॉपिक लेके आया हूँ। तो करते हैं रिवाइज आज का करंट अफेयर। कुछ कल के पॉइंट है, कुछ आज के पॉइंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कस। आई होप आप सब ठीक होंगे और टक लगा के वीडियो देखिएगा और रिविजन करिएगा, राइट। सो पहला नंबर डिस्कस करते हैं हम कुछ इंटरनेशनल के बारे में, जैसे कि बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि अब सबको पता होगा कि शेख हसीना की सरकार चल रही थी पहले बांग्लादेश में, बहुत पुरानी और बहुत लंबे समय से चल रही थी, राइट। सो अभी वो सरकार कुछ हादसे के, कुछ प्रोटेस्ट की वजह से वो 2024 में प्रोटेस्ट हुआ, तो शेख हसीना अपनी जान बचाने के चक्कर में हमारे इंडिया में आया भी है ना, आपको पता ही होगा सबको। अभी वो एग्जाइल में है। एग्जाइल का मतलब होता है जैसे वो अपने दूसरी कंट्री से आई है, वो अपने बचाव के लिए आई है, अपनी सिक्योरिंग के लिए, तो वो भी इंडिया में है, राइट। तो उसको बोलते हैं वो अभी एग्जाइल में है। ओके। सो बांग्लादेश में अभी जो इंटरिम सरकार चल रही है, राइट। अब इंटरिम सरकार चल रही है, किसके चल रही है? मोहम्मद यूनुस नाम है जो उनके मुखिया है, राइट। सो इनके बीच कुछ जैसे कि शेख हसीना ने कुछ वार्निंग दी है वहां की सरकार को, इंटरिम सरकार को, कैसे क्या करना, कैसे क्या करना। तो इसी के सिलसिले चलते हुए वहां की जो सरकार है इंटरिम, अभी वो सुनने में जो है कि वो शेख हसीना की सरकार को पार्टिसिपेट नहीं करने देनी जा रही है इलेक्शन में, राइट। तो कैसे, जैसे अभी हमारे शेख हसीना जो कौन है, इनके जो फादर थे मोहम्मद मुजिबुर रहमान, को अगर प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया तो माफ कीजिएगा, मोहम्मद मुजिबुर रहमान नाम था उनका, ठीक है। तो दैट टाइम जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, जब जे बांग्लादेश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, राइट। आपको पता होगा 1971 की बात है जब जे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, राइट। ईस्ट पाकिस्तान इसको कहते थे, अब इसको बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। तो उस सरकार की बात चलते हैं, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर टच करता है, कितना करता है? 4096.70 किलोमीटर, याद रखना 4096.70 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है इंडिया का बांग्लादेश के साथ। और कुछ स्टेट से हमारी असम हो गया, मिजोरम हो गया, और जैसे त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये कुछ स्टेट्स हैं जो बॉर्डर टच करती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की यही बात थी शेख हसीना की। मैंने एक बात और बता देता हूं कि जो मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार की मुखिया है, वो एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी है। ये अवॉर्डेड क्वेश्चन बन सकता है, नोबेल पीस प्राइज विनर है। तो अभी जो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? उसको मिला है मारिया कोरिना मचादो। तो उसने मचा दिया। उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए था, पर उसको नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन अभी हमें जो याद रखने वाला पॉइंट है, मारिया कोरिना मचादो को मिला है, ठीक है। तो यही था इंटरनेशनल हमारा। और बात करते हैं अब हम एक पर्सनैलिटी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जो फर्स्ट और होम मिनिस्टर थे। आज उनका बर्थडे है 31 अक्टूबर। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि 2-3 दिन से खबर में चल रहे थे, तो चलने में चाहिए, ऐसे वैसी पर्सनैलिटी चलनी चाहिए। तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया, राइट। आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनका जो स्टैचू बना है गुजरात में, जहां पे अभी जो सेलिब्रेट किया गया इनका बर्थडे, तो एकता दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। एकता दिवस बोलते हैं, तो केवड़िया करके वहां पे गुजरात में एक है, वहां इनका स्टैचू है, एक नदी के ऊपर। नदी का नाम याद रखना, रिवर का नाम है नर्मदा रिवर, राइट। सो ये नाम है रिवर का, उसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है 182 मीटर्स, राइट। याद रखना दुनिया का सबसे ऊंची इमारत है ये, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। तो किसने डिजाइन किया था, मैंने नाम बताया हुआ है, लेकिन फिर से बताता हूं मैं कि पद्म भूषण विनर है, उनका नाम है आर.वी. सुतार, राइट। आर.वी. सुतार नाम है उनका, ये उनका डिजाइन है। और जो कंपनी जिसने बनाया है उसका नाम क्या है? L&T, यानी लैरन एंड टर्बो, ये कंपनी ने बनाया हुआ है। ये जितनी ये बड़ी इमारत हम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक यूनिटी के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? कि जर्मनी पहले ये डिवाइड थी कुछ पार्ट में, राइट। जर्मनी डिवाइड थी, तो जर्मनी का एक इंसान है, उसका नाम था बिस्मार्क। तो उसने क्या करा कि जर्मनी को यूनाइट किया। तो ऐसे ही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्होंने 500 से प्लस राज्य रजवाड़े यूनाइट किए। आज हम जो खूबसूरत भारत देखते हैं, एक यूनिटी देखते हैं, एक ताकत देखते हैं भारत के अंदर,
तो सब उनका कंट्रीब्यूशन है ये। उन्होंने कुछ भी करके, कुछ धमकियां दे के, कुछ करके, कुछ पॉइंट फंसे थे उनके उनके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन टफेस्ट आए थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया वगैरह, ये सब फंसे थे, लेकिन इनको भी उन्होंने यूनाइट कर दिया। तो सल्यूट करते हैं ऐसे आदमी को हम, ठीक है। आज उन्होंने जो काम किया तो आज हम शांति से जी पा रहे हैं यहाँ पे भारत में, और गर्व से जी रहे हैं, और बहुत सुंदर भारत में जी रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत सुंदर खूबसूरत नक्शा भी लगता है हमारा, है ना। तो ये था उनके बारे में थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन बोलो, परिचय बोलो, जो बोलो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे तो डिस्कस करना बनता था, 2-3 दिन से मैं डिस्कस कर रहा था, मैं सोचा आज भी डिस्कस कर लेते, क्योंकि आज मैन डे है उनका, आज उनका बर्थडे है, तो सेलिब्रेट तो बनता ही है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेलिब्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, गुजरात में। तो रिवर का नाम बता दिया मैंने, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, ठीक है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। ये पॉइंट याद रखने का थोड़ा बहुत। और बाकी मैंने लास्ट वीडियो बताया हुआ है, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं मेरी जाके चैनल पर जाके। और अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी अभी बंदा लाइन पे आ रहा है। अभी उसको पता चला कि दुनिया के साथ कैसे चलना है। एक समिट हुई है, कहाँ पे, सीईओ की समिट हुई है साउथ कोरिया में, राइट। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं ट्रेड डील करने जा रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है। वही बात होगा ना, आया ना लाइन पे, तो अभी लाइन पे आए वो, तो इसी सिलसिले चलते हुए हो सकता है कि हमारा टैरिफ भी कम हो जाए। 50% टैरिफ लगा हुआ है, आपको पता ही है, बहुत बार डिस्कस किया है और बहुत बार न्यूज में आया। 50% जो टैरिफ लगा हुआ है हमारे पे। तो अभी देखो कैसा चलता है। ब्राजील पे भी इसने टैरिफ ज्यादा लगाया हुआ है, आई थिंक 40+ है ब्राजील का भी, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, ये आज कुछ तो कल कुछ, एक मतलब ये एक ऐसी, ये वॉलंटरी कमिटमेंट है, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि आज कुछ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हाँ जी आज ऐसा कर दिया, कल बोलेंगे कल कुछ कर दिया, तो इसको वॉलंटरी कमिटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ओके। और ये जो कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसे मतलब इनफॉर्मल है, राइट। सो इनफॉर्मल का मतलब जैसे हम लोग जाते हैं मिलने जुलने के लिए दोस्तों से, तो ऐसे टी शर्ट में चलाते हैं। अगर कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो हम लोग पूरा फॉर्मल पहन के जाएंगे, पैंट कोट टाइट होके जाएंगे ना, तो वो नहीं है, ये इनफॉर्मल है। अगर 10 लोग हैं, हम लोग बोलेंगे कि चल आज हम 10 लोग ने ये वाला डिस्कस करना है, तो उसमें से 4 अगर नहीं मानेंगे ना, तो कोई बात नहीं मानो, हम चलते हैं डिस्कस करते हैं, ऐसी है। लेकिन एपिक क्या है, एपिक कमेटी हुई है APEC, एपिक बोल सकते हैं या फिर APEC बोल दो। इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक